डीडीसी मैडम श्रीमती रीता देवी जी और जितने भी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, रविदास कमेटी के मेंबर्स और तमाम जनता जो यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, इन सबको मेरी तरफ से रविदास जयंती जी की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो जिनके नाम पे आज का ये फंक्शन हो रहा है, मुझे लगता है सबसे पहले इनके नाम से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि जोरदार तरीके से, जोरदार आवाज़ में हम गुरु जी का एक नारा लगाएं। संत श्री गुरुदास महाराज जी की, गुरुदेव महाराज की, गुरुदेव महाराज जी की। मैं पहले भी आता रहा हूँ इस फंक्शन में, लेकिन विधायक बनने के बाद पहला फंक्शन है मेरा ये यहाँ पे। पिछली बार जब फंक्शन में आया था तो मैंने आपसे एक बात की थी। मैंने कहा था कि ये मंदिर तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूजा रोज होनी चाहिए। कोई एक पंडित यहाँ पे, कोई पुजारी यहाँ पे अपॉइंट करो जो सुबह शाम मंदिर में पूजा करे। और शायद वो हो भी रहा है मेरे ख्याल से। अगर नहीं हो रहा है अभी भी, तो मैं आप भी रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी ना किसी को यहाँ पे डिप्यूट करो जो सुबह शाम पूजा करे। ये मंदिर सिर्फ आज के दिन खुले और पूरा साल बंद रहे तो ये मंदिर की, मुझे लगता है गुरु महाराज की जो मूर्ति लगाई गई है उसका भी कहीं ना कहीं अपमान है। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए किसी ना किसी पंडित को अपॉइंट किया जाए। ये लड़की है बहुत अच्छा, इस लड़की को हर महीने 1000 रुपया मेरी तरफ से जाएगा, ये मैं इसको दूंगा। और सभी मैं गुजारिश करूँगा जो भी यहाँ पे आता है, जो ऐसे अच्छे काम करता है, उसको अपने तरफ से कुछ ना कुछ सहयोग जरूर देना चाहिए। पहले डिमांडों में बात करेंगे, बाकी हम सारे जिस फंक्शन के लिए आए हैं उसके ऊपर सभी ने बहुत कुछ बोला है। हमारे बड़े भाई साहब में, बड़े हो छोटे हो मेरे से, उम्र कितनी है? छोटे। मेरे छोटे भाई साहब ने जितनी डिमांडें की यहाँ पे, मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूँ ये सारी डिमांडें मैं पूरी करूँगा। मेरा आपसे वादा है। चाहे वो 4 दीवारी की डिमांड है यहाँ पे, चाहे वो अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने की डिमांड है यहाँ पे, चाहे और जितनी भी डिमांडें इन्होंने यहाँ पे बोली है, मेरा आपसे वादा रहा कि अगले साल जब रविदास जयंती जी में यहाँ पे मिलेंगे तो उससे पहले पहले ये सारी डिमांडें पूरी होंगी। वो कैसे होंगी, कैसे करूँगा, वो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। गुरु रविदास जी अपने आप में ज्ञान है, अपने आप में किताब है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आज भी जब यहाँ से यात्रा निकल रही थी तो मैं चित्र जी से बात कर रहा था कि ज़रूरी है छोटे छोटे बच्चों को इस फंक्शन में लाना, छोटे छोटे बच्चों को इन सभाओं में लाना, फंक्शन में लाना, मंदिर में लाना। क्यों? क्योंकि आज का ज़माना जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारा समाज, हमारा देश, हमारा भारत, ये हमेशा से साधुओं, संतों की, ऋषि मुनियों की, पीर फकीरों की धरती रही है। लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना चले जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना जा रहे हैं कि हम भूल चुके हैं कि वो संत महाराज कौन थे, वो महान ऋषि मुनि कौन थे जिन्होंने इस सृष्टि पे इतने इतने काम किए, जो सृष्टि पे रहे, वो थे क्या और उन्होंने किया क्या। शायद आज छोटे छोटे बच्चों को हम पूछेंगे तो बड़े सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको गुरु जी का नाम भी पता नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है और एक संकेत है हमारी तरफ कि हमारा समाज और हमारा सनातन धर्म किस तरफ जा रहा है। अगर हमें अपने सनातन धर्म को अपने सनातन धर्म को बचाना है और बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि अपने बच्चों के बीच में हम गुरुओं की, ऋषि मुनियों की बातें करें, उनको सुनाएं, उनकी जीवन के बारे में सुनाएं, उनकी स्टोरी सुनाएं। आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को पूछोगे कि आपका हीरो कौन है तो वो बोलेगा सलमान खान। उसको बोलेगा आपका हीरो कौन है, कोई बोलता है ऋतिक रोशन को, लेकिन कोई भी गुरु जी का नाम नहीं लेगा, कोई किसी संत महात्मा का नाम नहीं लेगा। क्यों? इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, इसमें गलती है उसके माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बच्चों को उनके बारे में बताया ही नहीं कि उनका कितना योगदान रहा हमारे समाज में। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, शायद आज वो दौर नहीं है जिस दौर में हमारे गुरुजी पैदा हुए। आज वो दौर नहीं है जिस दौर में भीमराव अम्बेडकर जी पैदा हुए। अगर उस दौर में हम जैसे लोग पैदा हुए होते तो शायद हम सुसाइड करके मर जाते, लेकिन लड़ने की हिम्मत ना कर पाते।
लेकिन उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए समर्पित कर दिया, इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज के टाइम में शायद इतना जात पात इतना नहीं होगा, छूत छात नहीं होगा, लेकिन उस वक्त वो था। भगवान ने एक इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने क्या क्या बनाया? इंसान ने हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, जात पात बनाई, हर एक चीज को बांट दिया। भगवान ने जब पैदा किया तो किसी के पीठ पे कोई ठप्पा लगा के नहीं भेजा कि तू हिंदू है या मुसलमान है। किसी को ये लिख के नहीं, सर्टिफिकेट दे के नहीं भेजा कि तुम इस जाति के हो। वो हम जिस खानदान में पैदा हो गए, उन्होंने उस खानदान का हमें रीत सिखा दी कि भाई तुम इस कुल से हो, तुम इस बरादरी से हो, तुम इस जाति से हो। लेकिन भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया था, लेकिन हमने क्या क्या बना दिया। और हम इतने लालची इंसान हैं कि हमने अपने फायदे के लिए ये जमीन बांट दी, ये पेड़ बांट दिए, जंगल बांट दिए, जहां तक कि पानी भी बांट दिया। शुक्र करो हमारे हाथ में हवा नहीं है, अगर हवा होती तो हम वो भी रोक देते। हम बोलते मेरे घर से अगले घर को हवा ना जाए, मैं हवा अपने पास ही रखूं। शुक्र करो हवा को रोकने की पावर हमारे पास नहीं है। आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो हमें उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर ये गुरु जी का जन्मदिन मनाने का कोई फायदा नहीं है, अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते तो। जात पात ये जहर है हमारे समाज में, ये हिंदू मुस्लिम जात पात बरादरी ये जहर है, जहर। ये इंसान को इंसान से अलग करता है, हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए रविदास जी ने अपना पूरा का पूरा पूरी जिंदगी दे दी। कई बार ऐसा हुआ कि कई चुनौतियां उनके कदमों में आई। एक बार का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जब गुरु रविदास जी के पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो घाट पे लेके गए हरिद्वार में, कि हरिद्वार में जब उनका अंतिम वो करते हैं, संस्कार करते हैं, तो लोगों ने रोक दिया, नहीं आप इस घाट पे नहीं कर सकते, ये जो पानी है ये इस मोहल्ले की तरफ जाता है, ये इस जगह आगे को जाता है, हमने ये पानी पीना है तो ये पानी दूषित हो जाएगा, आपको परमिशन नहीं है। गुरु रविदास जी उस वक्त उनके पिताजी का देहांत हुआ था, वो वहां पे बैठ के उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। इतनी देर में वहां इतना तूफान आया, इतनी आंधी आई कि गंगा का रुख बदल गया था, और गंगा जिस गांव की तरफ बहती थी उस तरफ ना बहने के बजाय दूसरी तरफ बहने लगी, और वहां पे जो उनका शव था वो उस गंगा में विलीन हो गया था। गंगा अपने साथ लेके चले गए। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ जात पात और हिंदू मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम ये करते हैं तो हमें इंसान कहलाने का भी कोई हक नहीं। एक बार गुरु जी को महाराज राजा के सामने पेश कर दिया गया कि ये इस जाति का है, इसको पूजा पाठ करने का कोई हक नहीं है। ये जनेऊ धारण करते हैं, इनको जनेऊ धारण करने का हक नहीं है, ये जनेऊ धारण नहीं कर सकते। राजे के आगे पेश कर दिया गया। गुरुजी ने बोला जनेऊ तो हर कोई धारण कर सकता है, इसमें क्या हो गया, मैं भी इंसान हूँ, ये अपनी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। गुरुजी ने अपने अंदर से 4 जनेऊ निकाल के दिखाए, एक सोने का था, एक चांदी का था, एक तांबे का था, एक लोहे का था। 4 जनेऊ अंदर से अपने शरीर के अंदर से निकाल के दिखाए। उन्होंने बोला आप तो जनेऊ बाहर से पहनते हो, मेरे तो जनेऊ अंदर में है। उस दिन उन्होंने वो जनेऊ निकाला और राजा जो था वो उनके कदमों में गिर गया। वो जनेऊ उस दिन उन्होंने राजे को समर्पित कर दिए, और तब से लेके आखिरी दम तक ना गुरुजी ने जनेऊ पहना और ना उन्होंने तिलक लगाया। उन्होंने ये प्रथा ही छोड़ दी। लेकिन भक्ति में वो सबसे ऊपर थे। उनको संत शिरोमणि कहा जाता है, उनको सिर्फ गुरु नहीं कहा जाता, सिर्फ संत नहीं कहा जाता, संत शिरोमणि कहा जाता है। जो संतों में सबसे ऊपर होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उनको संत शिरोमणि कहा जाता है, और वो संत शिरोमणि थे। ऐसे ऐसे हमारे समाज में रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है हमें उनके रास्ते पे चलने की, आज जरूरत है उनके बताए हुए कदमों पे चलने की। आज हमारा समाज जो है, कुछ लोग हमारे समाज में उठते हैं और जात पात के नाम पे हमें डिवाइड करते हैं, कुछ लोग उठते हैं हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड करते हैं, लेकिन हम सभी इंसान हैं। जैसे मेरे छोटे भाई लेखराज ने बोला कि हम सबका खून एक है, अब चेक करके देखो सबका रंग एक जैसा है। और इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, गुरु का मतलब है जो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है, वो उसको गुरु कहते हैं।
दो तरह के टीचर होते हैं, जो सिखाते हैं उसको टीचर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हमारे समाज में दो तरह के उनको जो है सम्मान दिए गए हैं। एक शिक्षक बोला गया है, एक गुरु बोला गया है। अब शिक्षक और गुरु में क्या फर्क है? शिक्षक वो हुआ जो शिक्षा देता है, जो पढ़ाएगा आपको और पढ़ाने की फीस भी लेगा। जैसे हमारे के स्कूल के टीचर होते हैं, उनको शिक्षक बोला जाता है, वो आपको पढ़ाएंगे किताब। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो अपने जीवन का गुर पूरा ज्ञान आपको बांट दे, बिना लालच के, बिना पैसों के, सब कुछ दे दे, उसको गुरु बोलते हैं। और आज के जमाने में गुरु बनना इतना आसान नहीं है। शिक्षक सभी बन जाएंगे लेकिन गुरु कोई नहीं बन पाएगा, और जो गुरु बन पाता है उन्हीं को ही पूजा जाता है हमारे समाज में। और आज हमारी जरूरत है उनके रास्ते पे, उनके बताए हुए कदमों पे चलने की। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, अगर हम ऐसे ही जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे बढ़ते रहें, तो ये मेरी बात याद रखना, ये समाज, ये देश, ये हमारा जितना भी भाईचारा है, ये आपके सामने खत्म हो जाएगा। हमें जरूरत है अपने समाज को बचाने की, इसलिए हमें गुरु जी के बताए हुए कदमों पे चलने की जरूरत है। और प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। लोगों की बातों में आगे डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इंसान के कर्म बड़े होने चाहिए। इंसान के कर्म उसको छोटा और उसका बड़ा बनाता है। मैं जितनी मर्जी बड़ी बरादरी में पैदा हो जाऊं और काम मेरे नीच होंगे तो मैं बड़ा थोड़ी ना हुआ, मैं छोटा हुआ। अगर कोई इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मेरे साथ आपके ही बरादरी के लोग बोल रहे थे कि और जरूरी है एक ट्रस्ट बनाओ आप लोग, उस ट्रस्ट को रजिस्टर कराओ, उस ट्रस्ट के नाम का एक अकाउंट खुलवाओ। अगर बैंक में अकाउंट खुल गया है तो मैं जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि महीने का डिसाइड कर लें कि हम महीने का इतना पैसा जो है हर महीने डालेंगे। और जो अनएम्प्लॉयड है वो भी डिसाइड कर ले कि मैं महीने के 50 रुपए या 100 रुपए इस ट्रस्ट को दूंगा। और आप मुझे बता दो, जितना आप डिसाइड करते हो उससे डबल मैं आपको हर महीने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। और उस ट्रस्ट का पैसा जो है मंदिर पे तो लगे, मैं चाहता हूँ उसके साथ साथ वो पैसा किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने में भी लगे, वो पैसा किसी गरीब बेटी की शादी में भी लगे, उन कामों में भी वो पैसा यूटिलाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मंदिर के निर्माण में ही सारा पैसा लगाते रहें और हमारे समाज में कोई बच्चा पढ़ाई के लिए महरूम रह जाता है और अगर हम उसको पैसा नहीं दे पाते हैं तो शायद वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। और अगर हम सारा पैसा मंदिर पे लगा देते हैं और किसी की बेटी की शादी में अगर पैसा नहीं दे पाते तो वो भी गलत होगा। मैं चाहता हूँ मंदिर के निर्माण के साथ साथ समाज का भी निर्माण होना चाहिए, और समाज का निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से गुजारिश करूंगा कि देश के निर्माण के लिए, बनी के निर्माण के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। आज यहाँ पे बैठ के मंदिर के सामने हम कसम खाते हैं कि बनी के निर्माण के लिए, बनी की उन्नति के लिए, बनी की तरक्की के लिए हम सभी जात पात हिंदू मुसलमान को साइड रख के हम सभी मिलजुल के काम करेंगे। क्या आप सभी मानते हो इस चीज को? अगर आप सभी इस चीज के लिए तैयार हो तो हाथ खड़े करके मुझे जवाब चाहिए आपका। और ये आप सभी मंदिर के सामने बोल रहे हो, और मैं चाहता हूं कि आप सबका सहयोग मुझे इस बनी के निर्माण के लिए चाहिए। और आपकी जो डिमांडें, परेशानी होगी, मैं वादा करता हूं इस मंदिर के सामने वो मैं पूरी करूंगा। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। अगली बार फिर से मिलेंगे और धूमधाम से मिलेंगे। जय गुरु।